लॉकडाउन आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक ही बात सुन रहे हो। क्या देश में लगने वाला है लॉकडाउन? क्या इंडिया में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या फिर से पूरे देश में लॉकडाउन लगने वाला है? हर जगह न्यूज चैनल पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्यूल क्राइसिस, वेस्ट एशिया वॉर और फिर मोदी जी की अपील। उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने कहा कि यह अपील गवर्नमेंट के फेलियर का प्रूफ है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। लेकिन आप कंफ्यूज हो, एंग्शियस हो और सोच रहे हो कि मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है, क्या रियल एस्टेट मार्केट क्रैश करेगी। रुको, एकदम रुको। आज मैं इस ड्रामे को साइड में रखता हूं और हम बात करते हैं सिर्फ फैक्ट्स की, सिर्फ नंबर्स की और उन चीजों की जो आपके काम की है। मोदी जी ने एग्जैक्टली क्या कहा, क्यों कहा और सबसे जरूरी उसका रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, रेजिडेंशियल पे, कमर्शियल पे और स्पेसिफिकली गुड़गांव में। हम वो सब डिस्कस करेंगे। आई एम नवदीप ढुल, आई एम इन रियल एस्टेट मार्केट फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। तो आपको ऐसे ही इनसाइडर इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेट्स स्टार्ट। पहले समझते कि शुरू कहां से हुआ। पिछले 3 महीनों से वेस्ट एशिया में ईरान और यूएस के बीच कंटिन्यूसली टेंशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो पूरी दुनिया का एक मोस्ट क्रिटिकल ऑयल शिपिंग रूट है, वहां पे डिसरप्शन का खतरा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो जनवरी में $80 प्रति बैरल था, वो बढ़ के अप्रैल एंड तक $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। इंडिया के ऊपर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है, क्योंकि इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 89% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। जब ग्लोबली प्राइस बढ़ता है तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर इसका प्रेशर आता है, रुपीस डॉलर के कंपैरिजन में वीक होता है और फ्यूल प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं। अब मोदी जी ने हैदराबाद में पब्लिक को एड्रेस करते हुए कुछ बड़ी अपील्स की, जैसे कि गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रैवल मत करो, वर्क फ्रॉम होम करो, फ्यूल को वाइजली यूज करो और इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को ही ज्यादा प्रेफरेंस दो। सबसे पहले कि ये कोई मैंडेटरी ऑर्डर नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, ये सिर्फ अपील्स हैं नेशनल इंटरेस्ट के फेवर में। अब सीधा बात करते हैं कि मोदी जी ने 5 की चीजें कही हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रियल एस्टेट से कनेक्टेड है। सबसे पहला, वर्क फ्रॉम होम। मोदी जी ने कंपनीज को भी बोला है कि वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शंस दो अपने एम्प्लॉइज को। दूसरा, गोल्ड खरीदना 1 साल के लिए बंद करो, क्योंकि इंडिया पूरे दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। तीसरा, फॉरेन ट्रैवल को अवॉइड करो, यहाँ तक कि जो अब्रोड डेस्टिनेशन वेडिंग्स है उनको भी कैंसिल करो। चौथा, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटाइज करो, स्वदेशी को स्ट्रेंथन करो। पांचवा, फ्यूल वाइजली यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करो, कार पूलिंग करो। तो ये टेम्परेरी सेक्रीफाइस की रिक्वेस्ट है जब तक ग्लोबली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं हो जाती। राहुल गांधी जी ने इसको गवर्नमेंट का फेलियर कहा है, वही अपोजिशन ने इसको गवर्नमेंट का इनकम्पिटेंस बोला। ये तो पॉलिटिक्स है, चलती रहेगी। आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हो या घर खरीद रहे हो, आपको पॉलिटिक्स से नहीं नंबर से मतलब है। अब हम नंबर्स पे आते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ऐसा मोदी जी ने क्यों कहा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये भी समझ पाओगे कि इसका रियल एस्टेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट मींस इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट का गैप ऑयल की वजह से काफी प्रेशर में है, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उसको हमें डॉलर में पे करना पड़ता है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। डॉलर की डिमांड बढ़ने से रुपीस की वैल्यू गिर रही है। वीक रुपी का मतलब है कि इंपोर्टेड मटेरियल्स महंगे होंगे और कंस्ट्रक्शन में भी काफी सारे इंपोर्टेड मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, मशीनरी, जिससे डेवलपर की कॉस्ट बढ़ सकती है। दूसरी चीज है गोल्ड। इंडिया एनुअली $50 to $60 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट करता है। अगर ये टेम्परेली रुक जाता है तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व सेफ होगा, जिससे रुपीस स्टेबलाइज होगा। तीसरा है वर्क फ्रॉम होम। जब लोग घर से काम करते हैं तो फ्यूल कंजम्पशन कम होती है, जिससे क्रूड ऑयल डिमांड कम होती है। सिंपल इक्वेशन। तो अब आते असली सवाल पे कि रियल एस्टेट पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, रियल एस्टेट मार्केट पे इसके 2 अलग अलग इंपैक्ट पड़ेंगे, एक रेजिडेंशियल मार्केट के लिए, एक कमर्शियल मार्केट के लिए, और दोनों पे इंपैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल लीजिंग की। इंडिया ने 2025 में ऑफिस लीजिंग में रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 83.5 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज हुआ था टॉप 8 सिटीज जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई एक्सेट्रा में।
और 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में भी मोमेंटम मेंटेन था, जहां 195 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस लीज हुआ था। लेकिन मोदी जी के वर्क फ्रॉम होम अपील के बाद इसका क्या असर पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, अगर ग्लोबल टेंशन कंटिन्यू रहती है और कंपनीज रिमोट वर्क को अडॉप्ट करती हैं, तो अगले 5 से 6 महीने में 5 to 6% रेंटल यील्ड में गिरावट देखने को मिल सकती है। गुड़गांव में स्पेसिफिकली गोल्फ कोर्स रोड, साइबर सिटी, उद्योग विहार, यहाँ ग्रेड ए ऑफिस लीजिंग का मोमेंटम टेम्पररी स्लो हो सकता है। कंपनीज जो एक्सपेंशन का प्लान कर रही थी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में जा सकती है। लेकिन अगर ये अपील सिर्फ एक टेम्परेरी मेजर है और इसको मैंडेटरी नहीं किया जाता, तो इसका कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट पे ड्रास्टिक इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। कोविड पेंडेमिक ने एक चीज सिखाई थी कि जब लोग घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनको एक बड़ा घर चाहिए, डेडिकेटेड वर्क स्पेस चाहिए, बिगर बालकनी और ग्रीन स्पेस चाहिए। वर्क फ्रॉम होम अपील के बाद से स्पेशली डिजाइंड होम्स जिनमें वर्क फ्रॉम होम का ऑफिस स्पेस अलग से ऑफर किया जाता है, उनकी डिमांड बढ़ेगी। गुड़गांव के लिए सोना रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, फरीदाबाद कॉरिडोर, ये सब अर्बन रेजिडेंशियल पॉकेट्स हैं जो डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकती है। जो लोग साइबर सिटी के पास महंगे 2 BHK में रह रहे थे, वो सोच सकते हैं कि हम क्यों ना सब अर्बन एरियाज में 3 BHK में शिफ्ट हो जाए। और एक एंगल है, ट्रेड ब्रेन्स ने एनालाइज किया है कि जो लोग अपनी सेविंग्स गोल्ड में लगाते थे, वो कहीं तो लगाएंगे और उनके लिए एक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट अच्छा अल्टरनेट बन सकता है। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन पे कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला, अगर आप एक कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टर हो तो आपको होल्ड करना चाहिए जब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती। दूसरा, अगर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो ये एक अच्छी विंडो है, स्पेशली सब अर्बन एरियाज में जो ऑफर करते हैं बड़े घर विद वर्क फ्रॉम होम फ्रेंडली लेआउट्स and green spaces, because this is not a temporary wave, this is a sustainable trend. तीसरा, अगर आप मोदी जी की अपील के कारण गोल्ड को खरीदने का प्लान कैंसिल कर रहे हो, तो रियल एस्टेट एक अच्छा अल्टरनेटिव है जो इन्फ्लेशन को बीट करेगा। यह वर्क फ्रॉम होम अपील एक सिग्नल है कि दुनिया चेंज हो रही है। चाहे वेस्ट एशिया क्राइसिस कुछ टाइम में रिजोल्व हो जाए, लेकिन वर्क पैटर्न्स जो पेंडेमिक के बाद से चेंज हुए हैं वैसे नहीं होंगे जैसे पहले थे। तो एज ए रियल एस्टेट इन्वेस्टर आपका एक ही काम है, नो पैनिक, सिर्फ प्रिपरेशन, सही लोकेशन, सही टाइमिंग, सही प्रोडक्ट। यही एक चीज है जो आपके पैसे को सेव करती है और ग्रो भी करती है किसी भी क्राइसिस में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो रियल एस्टेट खरीदने का सोच रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही रियल एस्टेट फैक्चुअल एनालिसिस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।